ऐसे ऐसे हमारे कन्हैया लीला करने लगे। एक रोज मैदान में कहीं खेल रहे थे। एक छोटा सा गोप बालक दौड़ा 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 यशोदा मैया के पास आया। वो भाग करके आया तो कन्हैया भी पीछे पीछे, बलराम भी पीछे पीछे। वो भागा भागा आया, बालक कहने लगा, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, ये तेरा लाला है ना, ये कान्हा, ये तो मिट्टी खाता है, ये मिट्टी खाता है। यशोदा मैया ने कन्हैया की ओर देखा, क्यों रे कान्हा, तुम मिट्टी खाई? कन्हैया करते, सच बोल, मिट्टी खाई? वो शिकायत करने वाला बालक करने लगा, यशोदा मैया ये झूठ बोल रहा है, मिट्टी खाई है। विश्वास न हो तो बलराम भैया को पूछ ले, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यशोदा मैया कहती है, क्यों रे बलराम, आज लाला ने मिट्टी खाई? बलराम कहते हैं, हाँ मैया। यशोदा मैया पूछने लगी, कान्हा सच बता, मिट्टी खाई? देख बलराम बता रहा, झूठ नहीं बोलता है, सच बोल, मिट्टी खाई तूने? वो कन्हैया ऐसे माथा हिलाए, अरे सच बता, मिट्टी खाई? ऐसा सिर हिलाने का क्या अर्थ होता है जी? क्या अर्थ होता है? हाँ? खाई कि न खाई? अरे भाई बोले नहीं और माथा हिलाने के तो कई का अर्थ हो जाते हैं। एक मजेदार बात याद आ गई, थोड़ा बता ही देता हूँ। वो मुंबई में एक बार भजन संध्या का कार्यक्रम था, तो आश्रम का कार्यक्रम था, भजन संध्या। भजन संध्या में वो अपने प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा जी है ना, उनके पिताजी पुरुषोत्तम जलोटा जी थे, अब चले गए। उनकी भजन संध्या रखी थी। मंच पर उनको पेटी हारमोनियम आया और गाने का समय आया, तो मैं संचालन कर रहा था, तो कोई दो एक चुटकुला को याद आ गया था, मैंने सुना दिया पब्लिक को। वो कहने लगे, स्वामी जी की बात सुनकर के मुझे एक बात याद आ गई, पहले सुनाता हूं फिर भजन सुनाऊंगा। सब लोगों ने कहा सुनाओ, मैं भी सुना दूं आपको। क्या कहा उन्होंने, सिर हिलाने का अर्थ क्या होता बताता हूं आपको। वो कहने लगे कि मैं कलकत्ता गया हुआ था भजन संध्या में, बहुत बड़ी सभा थी, स्वागत विधि हुई, और जब भजन संध्या शुरू करने लगा तो मैंने हारमोनियम पर अपना स्वर लगाया। एक बुजुर्ग सामने बैठे हुए थे, आचार्य जी की तरह, लेकिन ये नहीं थे। और जो ही जलोटा जी कहते हैं कि मैंने स्वर लगाया, वो बुजुर्ग सज्जन श्री कहने लगे कि मैंने सोचा कि शायद ये संगीत के जानकार हैं और मेरे स्वर लगाने में कहीं गलती हो रही है, चलो इस भजन को नहीं दूसरा स्वर लगाते। मैंने स्वर चेंज किया, दूसरा स्वर लगाया, तो जो ही स्वर दिया वो करे। वो भी छोड़ा, तीसरा स्वर लगाया, और तीसरा स्वर लगाया, तब तो वो तो वैसे बड़ी मुश्किल। जलोटा जी कहने लगे, मैं तो परेशान हो गया, जो स्वर लगाऊं उसी में गलती निकाले। एक कार्यकर्ता को बुलाया कि भाई साहब इधर आओ, ये जो सज्जन बैठे हुए उनको पीछे बिठाओ, ये सिर हिलाते हैं और मैं गा नहीं पाऊंगा। वो व्यक्ति गया और उनको कहने लगा, बादशाह आप जरा पीछे बैठो। बोले क्यों? कहा, जो सिर हिलाते हो ना, गलती निकालते हो, तो जलोटा जी तो गा ही नहीं पाएंगे, हमारी भजन संध्या बिगड़ जाएगी। वो सिर हिलाने वाला कहने लगा, अरे भले आदमी, मैं गलती कहां निकाल रहा हूं? बोले आप ऐसे तो कर रहे हो। अरे जलोटा जी ने जितने भजनों के स्वर लगाए,
इतने अच्छे स्वर लगाए, मेरा सिर हिल गया कि ऐसा स्वर लगाने वाला गायक कलाकार आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा, कहीं पर भी। तो सिर हिलाने के कई अर्थ हो सकते। यशोदा मैया पूछते रहे, क्यों लाला मिट्टी खाई? यशोदा मैया कहती है, बलराम झूठ नहीं बोलता है, ठीक है मुंह खोल करके दिखा, खाई होगी तो अभी पता लग जाएगा। कन्हैया ने सोचा कि अगर मुंह ही देखना चाहती है तो मिट्टी क्या खाई, सारा ब्रह्मांड मेरे मुंह में पड़ा है मैया, तू देख ले। और कन्हैया ने जो ही मुंह खोला तो महाराज सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सारी धरती, चाओ म्याओ चराचर जगत कन्हैया के मुंह के अंदर दिखाई पड़ा। यशोदा को तो चक्कर आने लगे, मैं क्या देख रही हूं? ये मेरा लाला कोई योगी पुरुष है या कोई जादूगर है या कोई मुझे स्वप्न आ गया, कोई भ्रम हो गया, मैं देख क्या रही हूं? हाँ महाराज, ऐसे ही हमारे कन्हैया, ये तो कोई खास अपने जनों को अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवत गीता का 11वां अध्याय हो सके तो आप पढ़ लेना। वायुरी अमोग्नि वर्ण शशांक जापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अर्जुन देखता है कि भगवान सब कुछ, बड़े बड़े महाभारत काल के योद्धा लोग भगवान श्री कृष्ण के मुंह में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई चूर्ण की फाक की मारी हो। वो ईसब गोल की भूसी खाते हैं, पेट खराब होता है वो लोग, और ईसब गोल दांतों में ऐसे चिपक जाती है ना, ऐसे खोपड़ियां चिपकी हुई दिखाई पड़ रही है। सूर्य चंद्रमा जिनके मुंह में दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज कन्हैया तो वो है। इसलिए विराट रूप का जो दर्शन दिया है मां को, यशोदा गदगद हो गई। कौन सी साधना किया है यशोदा ने? भगवान श्री कृष्ण जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति देते हैं। वेद का मंत्र आया है, नायम आत्मा प्रवसनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विप्रणुते तनुम स्वाम। अरे भगवान का जो वर्ण कर ले, भगवान से जो संबंध जोड़ ले, भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर देंगे। संबंध जोड़ो तो सही भगवान से। तुलसीदास जी महाराज ने संबंध जोड़ा, तू दयालु हो दीन, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाद की, तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोस मान आरत नहीं, आरती हर तोसो, ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सका तू सब विधि ही तो मेरो। किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ दो, भगवान अपनी महिमा प्रकट कर देंगे। पर भगवान से संबंध तो जुड़े हमारा। फुर्सत ही नहीं है संसार से संबंध हटाने की, यहां का चिंतन हटाने की। 24 घंटे में कितनी बार लाला की याद आती है, बड़ी मुश्किल है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। मां यशोदा ने बालक के रूप में पाया, लेकिन आज विराट का दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। एक रोज मैया यशोदा दही का मंथन कर रही थी। कन्हैया को दूध पीने की इच्छा हो गई। स्तनपान करने के लिए मां यशोदा के पास में आए। मैया यशोदा की साड़ी पकड़कर के पास में खड़े हो गए और रोने लगे। मैया मैं दूध पीऊंगा, मैया दूध पीऊंगा।
कन्हैया को आग्रह करते देख करके मैया यशोदा ने मंथन करना बंद किया और कन्हैया को उठा करके गोद में लिया, बैठ करके स्तनपान करवाने लगी। कन्हैया को दूध पिला ही रही थी, कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने दूध पिला करके मैया यशोदा ने सोचा कि चलो अब दूध पी लिया तो लाला को सुला दूं, इसको नींद आ जाए, उसके बाद दही का मंथन करूंगी। स्तनपान करवा करके कन्हैया के सिर पर हाथ घुमा रही है, कुछ लोरी सुना रही है। कन्हैया भी अलसाने लगे, कभी आंख बंद कर लें, ऐसा लगा कि अब नींद आएगी बालक, थोड़ी देर में फिर आंख भी खोल ले। ऐसे मैया सोच रही अब सुला दूंगी फिर मंथन करूंगी। इतने में तो पास में चूल्हे के ऊपर अंगीठी पर वो दूध चढ़ा करके रखा था, दूध में उफान आ गई और वो दूध भी कोई साधारण नहीं था। अश्वगंधा गौ का दूध था जो कन्हैया के लिए खास करके तैयार किया जाता था। आजकल की जर्सियों का दूध नहीं था वो, ये ध्यान रखना। देशी 100 गौ का दूध निकाल करके 10 गौओं को पिलाया जाता था। देशी गाय और 100 गौ का दूध निकाल करके 10 गाय को पिलाते और उन 10 गायों का जो दूध निकाला जाता वो सिर्फ एक गाय को पिलाया जाता और उस गाय से जो दूध निकलता वो कन्हैया के लिए गर्म किया जाता था। ऐसा दूध अंगीठी के ऊपर गर्म हो रहा था। मैया यशोदा की गोद में कन्हैया लेटे हुए हैं, कुछ आंख खोलते, कुछ नींद सी लग रही है। दूध में उफान आ गई और जो ही दूध में उफान आई, मैया यशोदा ने जल्दी से कन्हैया को नीचे रखा उठा करके और भाग करके दूध को संभाला, कन्हैया को नीचे सुला दिया और दूध को संभालने लगी। कन्हैया को बहुत बुरा लगा। कन्हैया ने सोचा इस मैया को मेरे से प्यारा ये दूध, और दूध भी देर से गर्म हो रहा था, ऊपर मोटी मोटी मलाई आई हुई है। आप जानते हो माताओं को सबसे प्यारा क्या होता है? अरे छोटा सा बालक भी दूध पीने के लिए रोने लग जाए, माँ पिलाएगी तो गिलास में कटोरी में जब दूध निकालेगी तो कैसे निकालती हो? वो मलाई ना आ जाए, मलाई चली गई तो कलेजा निकल गया। एक बाबा जी थे महात्मा, कोई तकलीफ थी तो किसी वैद्य ने दवाई दी कि स्वामी जी ये आप दूध के साथ में लेना, बड़ी गर्म होती है। भिक्षावर्ती करने वाले महात्मा किसी द्वार पर गए और कहा मैया तुम्हारे यहाँ दूध मिलेगा? बोले महाराज हमारे तो दूध बहुत होता है, तो थोड़ा एक गिलास दूध आवे तो मुझे दवाई लेनी है। वो बाबा जी को दूध देने के लिए अंदर गई, चूल्हे पे दूध चढ़ रहा था, वही तरीका मलाई को किया और दूध निकालने लगी। पर फिर भी असावधानी से थोड़ी सी मलाई वो गिलास में गिर गई। तो जो ही मलाई गिलास में गिरी वो माई के मुंह से निकल गया हाय हाय, मलाई गई। बाहर खड़ा बाबा जी सुन गया। उसने सोचा चलो गिर गया गिलास तो बाबा जी के भाग का, ये वापस तो क्या करूं। दूध लेकर के आए, लो महाराज अपना कमंडलू सीधा करो, ले लो। महात्मा कहने लगा मैया तेरे दूध को वापस ले जा, मुझे नहीं लेना। बोले क्यों? आप कह रहे थे दवाई लेनी है। हाँ दवाई तो लेनी थी, पर इस दूध से तो मैं और बीमार हो जाऊंगा। अरे नहीं महाराज बड़ा शुद्ध दूध है, रिंडी गाय का दूध है। अरे दूध तो रिंडी गाय का है, पर इस दूध में तो एक खराब चीज मिल गई। बोले नहीं महाराज बिल्कुल शुद्ध बढ़िया दूध है, प्योर।
अरे प्योर था मां, पर अभी प्योर नहीं रह गया। बोले क्या हो गया? बोले तेरी हाई इसमें मिल गई, मैं और बीमार हो जाऊं। तो माताओं को तो मलाई सबसे प्यारी। कन्हैया ने देखा कि मेरे से भी ज्यादा प्रिय मैया को वो मलाई। यशोदा का भाव तो बड़ा पवित्र है। यदि मलाई का संरक्षण करती हैं वो भी लाला के लिए, पर लाला को तो अपने लीला करनी है ना। यशोदा मैया गई दूध को संभालने के लिए। कन्हैया इधर से धीरे से उठे, बराबर के कक्ष में, कमरे में, जिसमें दूध की, दही की, मक्खन की मटकियां भर भर करके मैया रखा करती थी। वो कक्ष के कमरे के बाहर ही सिलबट्टा पड़ा हुआ था, लोढ़ी पड़ी हुई थी। पुराने जमाने में, आजकल मिक्सियां आ गई इसलिए सब छीन लिए। गांव में तो चलती होगी ना माताओं। वो कन्हैया के हाथ में लोढ़ी आ गई। मैया तो एक मटकी का दूध संभाल रही और कन्हैया इधर से कमरे में गए और दूध की जो रखी हुई मटकी थी उस पर लोढ़ी मारी जोर से, ठा। उधर दही की मटकी में और तीसरा मक्खन की में। पूरे कमरे में महाराज पंचामृत बन गया। मटकियां फूटने लगी कमरे में, दूध, दही, मक्खन। आपको पता वृंदावन में बंदर बहुत होते हैं। खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के पास में बंदर आकर के देखने लगे। कन्हैया ने बड़े बड़े लोंदे उठाए दूध, दही, मक्खन के और बंदरों को खिलाने लगे। आ जाओ आ जाओ, आज मेरी मैया की ओर से भंडारा चल रहा, आ जाओ। उधर मैया यशोदा दूध को संभाल करके व्यवस्थित करके पीछे देखती, लाला न दिखाई पड़े। अरे कान्हा किधर गया? थोड़े इधर आई तो ठक मटकी फूटने की आवाज आई। यशोदा दौड़ करके गई। लगता है कि लाला ने आज तो ये भी कुछ काम करने आ गया क्या? ऐसे ही था नटखट। सचमुच में नहीं आ गया दिखता है। ऐसी लीला कन्हैया ने की। मैया दौड़ करके कमरे में देखती है, अरे राम राम राम, मैं तो एक मटकी को संभालने गई, सारे मटकियों के टुकड़े टुकड़े, पूरे कमरे में दूध, दही, मक्खन। कन्हैया खिड़की के पास बंदरों को खिला रहे हैं। मैया अंदर जाने लगी, तिसलते तिसलते बड़ी मुश्किल से तो बची, तिसलन हो गई। कन्हैया का हाथ पकड़ा, खींच करके कन्हैया को बाहर लेकर के आई और गुस्सा करके कन्हैया की तेरी मारे परेशान हो गई, होते मर क्यों नहीं गया? गुस्से में ऐसे ही बोलती माता है, पर मर जावे तब पता लगे। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं परेशान होगी तेरे मारे। सारी मटकियां फोड़ दी, सब बर्बाद कर दिया। अब तेरा घर का काम करूं कि तेरा ख्याल रखूं? तू नहीं मानेगा। हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाई। ऊंकल पड़ा हुआ था, ऊंकल के सारे कन्हैया को खड़ा कर दिया। खड़ा हो जाए यहां पर, मारूंगी अभी नहीं तो। कन्हैया अपराधी की तरह ऊंकल के पास में खड़े हो गए। मैया यशोदा कहने लगी, तुझे बांधूगी अब मैं। तू मानने वाला नहीं, परेशान करके रख दिया। बांधने की परंपरा अभी भी है क्या इधर? नहीं है, है? भाई जोधपुर में तो मैंने देखी, एक मैया हमको भोजन के लिए ले गई। ऊपर वाले किचन फर्स्ट फ्लोर पर था। दो तीन बहनें रसोई में काम कर रही हैं। एक बुजुर्ग सज्जन सोफे पर बैठे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। दो बच्चों को, एक को तो इस कोने में बांध रखा, दूसरे को उस कोने में बांध रखा। लगता कि पहले बार उस घर में कोई साधु संत गया। मैं और शायद कोई राम जी कौन थे, दूसरा महात्मा था साथ में।
हमको देखते वो बच्चा तो ऐसे डरी महाराज, कोई जैसे रावण की हिरण्यकश्यप आ गया हो, और जोर से रोई बच्चा। तो उनकी मां रसोई घर से भाग करके निकल करके आई, उनको बच्चों को संभाला। मैंने उनको पूछा इनको बांधा क्यों? क्या करें महाराज, आपके आने का समय हो रहा था, ये भोजन नहीं बनाने देती इसलिए दोनों को बांध दिया। मैंने कहा मैया पहले इन बच्चियों को खोलो, 1 घंटे बाद देना भले, लेकिन ऐसा भोजन हमको नहीं करना। पर समझ में आई कि इनका दोष नहीं है, यशोदा सिखा करके गई है, परंपरा। अब देखा यशोदा कहने लगी खड़ा हो जा। ओ हमारे कन्हैया भी चुपचाप एक अपराधी की तरह खड़े हो गए। यशोदा को तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि सारा बर्बाद कर दिया। वो मंथन करने की जो मथाने को लगाने की वो नेति होती ना, नेति लेकर के आई और उंगल के साथ घुमा करके कन्हैया को बांधने लगी। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। यशोदा ने सोचा कि रस्सी थोड़ी कम रह गई, बांधूंगी तो सही। गाय के पैर बांधने की रस्सी थी वो लेकर के आई, गांठ लगा करके उसको लंबा किया और फिर बांधने लगे तो 2 अंगुल और भी कम पड़ गई। गाय बांधने की रस्सी लेकर के आई, उसको गांठ लगा करके लंबा किया और फिर बांधने लगी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी और कम पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी सब ग्रंथियां लगा लगा करके बढ़ाती गई और उंगल के साथ में कन्हैया को बांधने की चेष्टा करती रही, परंतु वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती ही गई, बंधे नहीं। यशोदा हैरान परेशान, आश्चर्य भी हो रहा और परेशानी भी, बंधता क्यों नहीं। चेहरे के ऊपर पसीने के बूंदें टपकने लगी। मैया को परेशान और आश्चर्य में देख करके कन्हैया धीरे से कहते हैं मैया ऐसे बांधते हैं क्या? तुझे बांधना तो आता ही नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी तुम बताओ नहीं मेरे बाप कैसे बांधते हैं? कन्हैया कहते बताओ। यशोदा ने सोचा देखो तो सही नटखट करता क्या है। बोले बता। वो कन्हैया बोले कि ठीक है तू मेरी जगह खड़ी हो। यशोदा ने देखा देखो इसकी लीला क्या करता है। वो उंगल के पास में यशोदा खड़ी हो गई। उसी रस्सी को कन्हैया ने उठाया और पकड़ करके उंगल के साथ घुमा करके मां को यशोदा को बांधते हुए 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ लगा करके दूर जाकर के खड़ा हो गया और कहने लगा मैया ऐसे बांधते, तुझे बांधना तो आता ही नहीं है। यशोदा हंसती हंसती कहने लगी हाँ 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 अब मैं समझ गई, अब खोल। कन्हैया कहते तेरा लाला इतना भोला नहीं है कि बंधने के लिए तुझे खोले। अरे लाला मुझे खोल दे, देख बहुत काम है, सफाई करनी, तूने पूरा कमरा खराब कर दिया, सारे मटके फोड़ दिए, लाला वो करना ये करना है, लाला खोल दे। मां का गुस्सा तो गायब हो गया और प्यार आश्चर्य। जब कन्हैया ने देखा कि अब मां का गुस्सा गायब हो गया, प्रेम जाग उठा, उसको ताजुब हो रहा था कि रस्सी मेरे कम क्यों नहीं पड़ी, बालक नहीं बंधा और इतने भारी भरकम मैं बंध गई। गुस्सा गायब हुआ कि कन्हैया ने खोल दिया। जो ये कन्हैया को खोला, लपक करके कन्हैया को पकड़ लिया यशोदा ने और हंसते हंसते उंगल के पास में कन्हैया को खड़ा किया। खड़ा हो जा, अब बांधूंगी बेटे तुझे। जब मां को हंसी आ रही और बांधना चाहती है, वो भी देखती अब ये बंधता है कि नहीं। अब की बार यशोदा ने रस्सी घुमाई, कम नहीं पड़ी। उसने भी 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ अच्छी तरह से लगा करके बांध करके दूर हट करके कहती बेटा अब तो बंधे रहे, मैं घर का काम कर लूं। क्यों पहले क्यों नहीं बंधे और अब क्यों बंध गए? अरे हृदय में, हमारे भीतर में, इस उंखल में
वो कन्हैया बंध जाए, लेकिन कभी काम से नहीं, कभी क्रोध से नहीं। यदि कोई कामना बीच में पड़ी है या कोई क्रोधवृत्ति पड़ी हुई है, तो जब तक काम क्रोधादि विकार पड़े हुए हैं, ये रस्सी कम पड़ती जाएगी। प्रेम की रस्सी से बांधने वालों काम क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। ये बीच में आ गए तो ये प्रेम की रस्सी कन्हैया को हृदय में बांध नहीं सकेगी। भागवत के प्रारंभ में ही आया था, जब कथा सुनने की इच्छा हो जाए तो कन्हैया तो आकर के हृदय कैद में बैठ जाते हैं, लेकिन उसको प्रेम से ही बांधा जाएगा। काम क्रोध आदि विकारवान नहीं बांध सकता, प्रेम के रस्सी से बंधेगा। बंध गए कन्हैया। बांध करके यशोदा मैया तो कुएं पर पानी लेने के लिए निकल पड़ी। पीछे से कन्हैया ने सोचा, कब तक बंधे रहूंगा, कोई न कोई लीला करूं। नंद के आंगन में दो विशाल वृक्ष थे, यमला अर्जुन, अर्जुन वृक्ष दोनों एक साथ खड़े थे। बीच में थोड़ी सी जगह थी। कन्हैया के पीछे तो भारी भरकम ऊखल बंधा हुआ है। कन्हैया खींचते 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 दोनों पेड़ों के बीच में से निकले। कन्हैया तो पेड़ों के बीच से आगे निकल गए और भारी भरकम ऊखल फंस गया दोनों पेड़ों के बीच। और कन्हैया ने कमर से ऐसा झटका मारा, बीच में फंसा हुआ ऊखल दोनों पेड़ों को दबाव लगा और दोनों विपरीत दिशा में धड़ाम। बड़े बड़े वृक्ष जब गिरते हुए दिखाई पड़े तो गौशाला में नंद बाबा सेवा कर रहे थे गौ की, भाग करके आए। अरे बड़े बड़े पेड़ आज कैसे गिर गए, इतने तेज हवा भी नहीं है, बात क्या है। नंद बाबा दौड़ करके आए, तब तक तो कन्हैया तो वापस गिरा करके अपनी जगह जाकर के खड़े हो गए, ऊखल पीछे बंधा हुआ। और बाबा को आते देख करके करके रोना शुरू कर दिया। दौड़ करके नंद बाबा ने कन्हैया को ऊखल से खोला, गोद में उठाया, सिर चूमने लगे, शुक्रिया मनाने लगे, हे भगवान आज मेरे लाला को बचा दिया। वो मूर्खा पता नहीं बांध करके कहां चली गई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, अच्छा हुआ कि बच्चे के ऊपर नहीं गिरे। और ऐसे किसी को पता नहीं। इतने में तो पानी लेकर के जल्दी जल्दी यशोदा भी आई। जो ही भीतर में आंगन में प्रवेश किया, नंद बाबा देख करके डांटने लगे, तू कैसी मां है, लाला को बांध करके गई, ये पेड़ ऊपर गिरे होते तो जिंदगी भर रोती। और डांटने लगे। कन्हैया मैया की ओर, बाबा के कंधे पर बैठे बैठे मां की ओर देखते हैं, यशोदा की ओर। नंद बाबा डांट रहे हैं और कन्हैया मां को देख करके यशोदा को मुस्कुरा रहे हैं, आया ना मजा बांधने का, डांट पड़ी ना। ऐसे ऐसे हमारे कन्हैया लीला करने लगे। महाराज ऊखल बंधन की लीला, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम में कहीं पर भी आप बांध सकते हो, प्रेम में बांध सकते हो। निर्विकार हृदय में भगवान आकर के बंध जाते हैं। बस भक्त का दिल साफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए महाराज, जो कुछ कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कन्हैया अपने घर में लीला करने लगे। कभी गोपियों को आनंदित करते हैं तो कभी मैया यशोदा को आनंदित कर रहे हैं। ऐसी लीलाएं कन्हैया की चलने लगी। कन्हैया अपने विभिन्न लीलाएं ऐसे कर रहे हैं, आहा, सबको आनंदित 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 करते हुए। एक रोज बाबा नंद के उस गोकुल में कोई मालिन फल बेचने वाली आ गई। गली गली में आवाज दे रही है, फल ले लो फल, फल ले लो फल। गोपियों के छोटे छोटे बालक अपने अपने बर्तनों में अनाज भर भर करके दौड़ करके गली में आते हैं, मालिन से फल लेते हैं। कन्हैया को आवाज सुनाई पड़ी, कोई फल देने वाली आई है, फल ले लो फल, फल ले लो फल। कन्हैया तो दौड़े दौड़े यशोदा के आंगन में गए,
घर के कोने में अनाज का ढेर लगा था। आओ देखा ना तो आओ, अंजलि भरी। ए अंजलि, ए अंजलि नहीं, वो अंजलि। और ऐसे अंजलि भर करके ही भागे, कहीं मालिन चली न जाए, फल देने वाली आई है। देख लो महाराज, सारे विश्व को जो कर्म का फल देता, आज उसको कोई फल देने वाली आई। ऐसे भागे, गुर 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 भागे, तो बीच में जगह रह गई। वो अनाज तो हाथ से गिरते 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 ऐसे गली तक जाने में, तो वो जैसे किसान भाई खेत में बीज डालते हैं ना, वो लाइन लग गई। और हाथ की तरफ तो कन्हैया ने देखा नहीं। मालिन को कहते फल दे दे, फल दे दे, फल दे दे। वो मालिन मीठी मीठी मधुर स्वर ध्वनि सुनकर के वो तो मुक्त हो गई। ऐसे हाथ कर रखा, देखा एक भी दाना हाथ में नहीं है। मालिन कहने लगी दे दूंगी, पर तू क्या देगा? इधर ध्यान गया तो एक भी अनाज का दाना नहीं हाथ में। मेरा तो अनाज गिर गया। मालिन कहने लगी कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही दे दूंगी। किस में लेगा? पीतांबर था, उसको डाल दिया, इसमें दे दे। मालिन की टोकरी में जितना फल रखा हुआ था, सब का सब कन्हैया के पीतांबर में उलेट दिया। कन्हैया कहने लगे मैं किसी का दिया हुआ फ्री का नहीं खाता हूं। मालिन कहने लगी तू दे दे, नहीं खाता। कन्हैया कहने लगे तू आंख बंद कर। मालिन ने टोकरी तो नीचे रख दी और आंख बंद किया। वो सोचने लगी देखो ये बालक क्या करता है। बस आंख बंद किया और कन्हैया ने संकल्प कर लिया, जो देना था दे दिया टोकरी में। मालिन को कहा खोल, आंख खोल और ले जा तेरी टोकरी। अरे मालिन ने आंख खोल के टोकरी को देखा, जिसमें फल पड़े हुए थे वो रत्नों से लबालब भरी पड़ी है। रत्न भरे पड़े। आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे ऐसे कन्हैया। हाँ, अरे आप भगवान को कुछ दो तो सही। भगवान तो कहते अरे सुदामा जी ने तो चिवड़े खिलाए, लेकिन भगवान ने तो माला माल कर दिया। भगवान की दी हुई चीज जब मनुष्य भगवान को समर्पित करता है तो भगवान इतने खुश होकर के खिलाते हैं। एक मां को देखना आप, छोटा सा बालक गोद में है और मां के पास में फल था, वो बच्चे को खिलाने लगी। बच्चा छोटा होता ना, कभी मुंह से लेता, कभी हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। जब बच्चा उस फल को हाथ से पकड़ता तो मां कहती है मुझे खिला। वो नन्हे नन्हे हाथों से जब बालक अपनी मां के मुंह में देने की कोशिश करता है तो मां खा लेगी ना? खा लेगी? सच्ची मां तो नहीं खाएगी, पर कोई पेट भरी होगी तो खा लेगी। अरे बालक के खिलाने की चेष्टा से ही उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। वो बालक का हाथ पकड़ लेगी और वही चीज वापस बालक के मुंह में दे करके गदगद हो जाती है। हाँ, तो भगवान तो महाराज पिता हमस्य जगत है, माता धाता पितामह है। सारी दुनिया के पिता भी है, मां भी है, दादा भी है, सब कुछ है। उस दाता की दी हुई चीज यदि उसको कुछ खिलाने लगो ना महाराज, तो आपको माला माल कर देंगे। दो तो सही, करके देख लो। ऐसी लीला करने लगे।